हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस बुल साइकिल का सबसे बड़ा लिक्विडेशन हमको इस पिछले एक दो दिन के अंदर देखने को मिला, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 1.7 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ लिक्विडेशन देखने को मिले हैं। अगर हम देखेंगे इस साल में फरवरी के बाद हमको इतने बड़े लेवल के लिक्विडेशन जो है यहाँ पर देखने को मिले। एंड बुल मार्केट के अंदर जैसा हम बात करते हैं कि बिटकॉइन को अगर आगे छलांग मारनी है तो 2 स्टेप पीछे जाना भी ज़रूरी है, इसलिए करेक्शन टाइम टू टाइम हमको देखने को मिलेंगे। अभी भी करेक्शन जो है वैसे कोई इतने बड़े नहीं है, नॉर्मली 15, 20, 30% के रीजनेबल करेक्शन यहाँ पर आते हैं। लेकिन अभी तक जो है जो करेक्शन आया उसमें लिक्विडेशन काफ़ी बड़े अमाउंट का हुआ है, जो एक आइडिया देता है कि कितने ज़्यादा लॉन्ग लेवरेज पोजिशंस यहाँ पर ओपन थे। साथ में अगर हम बात करेंगे जब ये करेक्शन आते हैं तो ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है, जहां पर ऑल्ट्स जहां पर आपने मिस कर दिया, अगर आपको एंट्रीज लेनी है तो आप प्लान कर सकते हैं। तो उसी को लेके कुछ ऑल्ट्स जो है मैं यहाँ पर आपको शेयर करूंगा लेवल्स के साथ, और एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी आपसे मैं शेयर करूंगा जो वैसे पिछले 5 साल पहले से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आपसे फिर से शेयर करूंगा। जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं मे बी उनको यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प हो पाए। अगर होता है तो कमेंट्स में डाल के फ्यूचर वीडियोस में यू कैन ऑलवेज शेयर हेयर। साथ में अगर हम बात करें वजीरेक्स को लेके भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। मतलब मैं वीडियो बना के थक चुका हूँ वजीरेक्स के ऊपर, लेकिन वजीरेक्स जो है यहाँ पर एक के बाद एक सरप्राइजेस देने से यहाँ पर थके नहीं हैं। जहाँ पर प्रीवियसली लोगों से बिना पूछे 100 करोड़ तो निकाल ही लिए थे उनके फंड में से एक्सपेंसेस के नाम पे। अब उन्होंने और यहाँ पर 150 करोड़ रुपीज़ लोगों के फंड में से निकाल लिए हैं अपने नए डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को बनाने के लिए, जो लोगों ने कभी मांगा नहीं लेकिन वजीरेक्स वाले बनाना चाहते हैं, साथ में अपने एक्सचेंज को रीस्टार्ट करने के लिए। लेकिन वहीं पर जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है वो मिसलीड करने की, मिसगाइड करने की हमेशा कोशिश करती है, और वो क्लियरली यहाँ पर देखो। और आज मैं आपको फिर से यहाँ पर एक्सपोज करूँगा किस तरह से वजीरेक्स अपने अकॉर्डिंग ये सोच के कि घर का पैसा आराम से यूज़ कर रहे हैं और लोगों को बस बेवकूफ़ बनाने के लिए लाइन्स ऐसे लिख देते हैं कि लोग समझ यहाँ पर नहीं पाएँ। तो उसके बारे में भी आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पिछले 24 आवर्स में, मतलब पिछले कुछ दिनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1.7 बिलियन डॉलर्स का लिक्विडेशन हमको देखने को मिला। ऑल्दो करेक्शन वाइज अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन लेवल जो है वो वैसे अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 6-7% का ही है, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन जो इस बुल मार्केट का एक वन ऑफ द बिगेस्ट करेक्शन लेवल या लिक्विडेशन लेवल यहाँ पर बन गया है। करेक्शन तो नहीं, लिक्विडेशन लेवल। ये सिग्निफाई करता है कि कितने ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर लोगों की ओपन थी, चाहे वो बिटकॉइन की हम बात करते हैं या फिर हम बाकी क्रिप्टोज की बात करते हैं। एंड ये अगर आप देखोगे आज के टाइम पे, तो अगर आप देखोगे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं हो। 2017 में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म होता था जो लेवरेज ट्रेडिंग देता था, वो बिटमेक्स से पुराने लोगों को यहाँ पर पता होगा। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर आ गया, एंड इसलिए करेक्शंस भी आते हैं ताकि ये पोजीशंस जो है कहीं ना कहीं लिक्विडेट हो, लोग उससे बाहर निकले और मार्केट करेक्ट हो जाए। इसी का एग्जांपल अगर हम देखेंगे, फंडिंग रेट जो आज से कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा ओवरली पॉजिटिव चल रही थी, वो भी कूल डाउन यहाँ पर हो गई है बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे। और बाकी आप क्रिप्टो को भी देखोगे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लेवरेज फंडिंग रेट जो थी हाई चल रही थी, अब वो थोड़ी सी यहाँ पर कूल डाउन हो गई है। इनफैक्ट फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को भी अगर हम देखेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर, काफ़ी हद तो नहीं मतलब थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ गया, जहाँ पर हम पहले एक्सट्रीम ग्रीड के लेवल पे चल रहे थे, अब ग्रीड के लेवल पे यहाँ पर आ गए हैं। एंड जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अगर हम बुल मार्केट में देखेंगे तो ये करेक्शन आना नॉर्मल ही, अभी तो 6-7% का ही है, आइडली 15, 20, 30% ये आते हैं, और इस बुल मार्केट में भी हमको काफ़ी बार देखने को मिले। लेकिन जब भी ये आए हैं फिर नेक्स्ट किक स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट जो जंप है उसकी तैयारी यहाँ पर हो गई, और बिटकॉइन और तेज़ी से ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव किया है। तो अगर 20-30% जैसा एक सेइंग है, 20-30% करेक्शन अगर बुल मार्केट में हैंडल नहीं कर सकते तो आप 100, 200, 300% गेंस जो है वो भी डिजर्व आप यहाँ पर नहीं करते हो। तो इसलिए वॉश आउट मत हो जाना, केयरफुली यहाँ पर आप प्लान करना। करेक्शन लेवल वाइज अगर हम बात करेंगे, अभी जो क्रिटिकल चीज़ जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपसे शेयर करी थी, कि अभी मेन ये देख रहा हूँ मैं 20 डेली मूविंग एवरेज पे प्राइस क्या करती है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मूविंग एवरेज बन जाता है जब हम बुल मार्केट को असेस करते हैं, देखने के लिए कितना मोमेंटम है ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के लिए। जहाँ पर लास्ट फ्यू डेज से आप देख सकते हो 20 डेली मूविंग एवरेज जैसे करेक्शन आया, वो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर बन रहा है। और होता क्या है, जब प्राइस नीचे जाती है ना, ब्रेक करती है की लेवल को, तो फिर से उसको रीटेस्ट करने के लिए आती है। तो अब देखना ये है कि क्या रीटेस्ट के अंदर, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ये डेली हो गया, उसको रीटेस्ट करने के लिए आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 2 दिनों से ये स्ट्रक्चर था, अभी करंटली प्राइस उसको रीटेस्ट करने की कोशिश करी। तो इंपॉर्टेंट अभी देखना ये कि क्या यहाँ पर डेली क्लोजिंग जो है इस लेवल के ऊपर हो पाती है कि नहीं हो पाती है। अगर मतलब मॉर्निंग टाइम इंडिया 5:30 AM के अराउंड डेली कैंडल क्लोज होती है, अगर वो नहीं होता और फिर वो करेक्शन के लेवल आ गए तो फिर प्रॉबिलिटी हो सकती है 2 लेवल जो हम देख सकते हैं। पहला लेवल 88 से लेके यहाँ पर $90,000 का, एंड उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो जाएगा वो 82 से लेके $84,000 का, जो ये 15% यहाँ पर हो गया और 20% का करेक्शन यहाँ पर हो गया, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है ये 20 मूविंग एवरेज में होता क्या है। लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूँ करेक्शन लेवल तो आपको बता दिया मैंने,
होने में हो सकता है नहीं आए, लेकिन आए तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है। लेकिन अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या रखना है आपको कि भाई 2025 में बिटकॉइन कहाँ तक जाएगा, जहाँ पर भी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तो ट्रेलर अभी स्टार्ट हुआ है, इतनी सारी चीज़ें, एक्चुअल जो चीज़ें होंगी वो 2025 में स्टार्ट होगी जब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और इतने पॉजिटिव अडॉप्शन हमको देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में वी हैव बिन रेगुलरली कवरिंग इन द वीडियो। तो इसलिए बुल मार्केट में ध्यान रखना, कई बार लोग क्या होता है करेक्शन के चक्कर में और लोअर लेवल को देखते देखते वो वेट ही करते रह जाते हैं और प्राइस आती भी है, कई बार वो और लोअर लेवल लगा लेते हैं और प्राइस जंप करके भाग भी जाती है और फिर वो सोचते रहते हैं हुआ क्या, और फिर फोमो में जो प्राइस पे बेचा था उससे बहुत हाई पे यहाँ पर बाय करते हैं। तो उससे थोड़ा सा बच के रहना, ये यूजुअल मिस्टेक्स है जो बुल मार्केट में लोग यहाँ पर कर देते हैं। अब अगर हम बात करें वैसे ओवरऑल क्वार्टरली रिटर्न्स की, तो मैं एक जो डेटा को फॉलो कर रहा था ये देख रहा था कि हर बार अगर आप देखोगे 2 साल का बेयर मार्केट होता है, 2 साल का बुल मार्केट होता है, और उसके कंपैरिजन में हम देखेंगे 2 साल होते हैं तो एक उनका जो दोनों जो साल होते हैं उनके लास्ट का Q4 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर यूजुअली हमने देखा है कि एक जो साल का एंड होता है Q4 का, वहाँ पर एक में अगर ज़्यादा गेन देखने को मिलते हैं तो उसकी फॉलोइंग में हमको कम गेन देखने को मिलते हैं, या फिर अगर एक में कम देखने को मिलेंगे तो उसकी फॉलोइंग के अंदर ज़्यादा गेन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 2016 का टाइम देखेंगे, ये जो बुल मार्केट था, आई होप आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, उसमें अगर आप Q4 में अगर देखेंगे, पहला साल था बुल मार्केट का, यहाँ पर 58% राइज देखने को मिला था Q4 के अंदर। लेकिन फॉलोइंग ईयर के अंदर आप देखोगे तो पूरा साल ही काफ़ी अच्छा था, जहाँ पर Q4 के अंदर सेकेंड जो बुल मार्केट का यहाँ पर ईयर था वहाँ पर 215% राइज देखने को मिला था। तो एक साल में कम था, फॉलोइंग ईयर में ज़्यादा था। सिमिलरली अगर हम 2021 के बुल रन में आएंगे तो यहाँ पर Q4 ऑफ 2020 के अंदर काफ़ी पॉजिटिव राइज देखने को मिला था 168% का, लेकिन फॉलोइंग ईयर के अंदर ऑल दो राइज यहाँ पर आए थे, लेकिन फिर करेक्शन लेके Q4 की जो एंडिंग है वो 5% पे यहाँ पर हो गई। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2024 में अभी तक Q4 के अंदर 53% हमको राइज देखने को मिला है। ओवरऑल इस ईयर के अंदर भी अगर आप क्वार्टर वाइज देखोगे तो 50% ऑन एन एवरेज यहाँ पर आए, जो काफ़ी ज़्यादा मैच करता है 2016 के साथ। तो उसके मतलब आप नंबर्स खुद मैच कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्ली यहाँ पर 2017 में जैसे ये राइज हमको देखने को मिले थे एक्चुअल, वो हमको 2025 के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है आपको, कमेंट्स में डाल के जरूर आप यहाँ पर बताना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, जैसा मैंने बात करी करेक्शन आती है तो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर बन जाती है, और ये अपॉर्चुनिटी को लेके कुछ कॉइन्स जो है मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा, और एक स्ट्रैटेजी मैं खुद भी फॉलो करता हूँ बुल मार्केट के अंदर, वो भी आपसे शेयर करूंगा। मे बी शायद आपको उससे हेल्प हो तो मेरे को प्लीज़ आप कॉमेंट में डाल के जरूर बताना। सबसे पहले अगर हम सुई की बात करेंगे तो सुई में ऑलरेडी करेक्शन यहाँ पर आ गया, लेकिन जो मैं लेवल एक तरह से देख सकता हूँ जो थोड़ा सा अगर आपको देखना है प्राइस वाइज, तो वो $3.16 का आप देख सकते हो। ठीक है, अब कैसे इन्वेस्टमेंट वाला करना है वो पहले कॉइन्स के एरियाज बता दूं, फिर आपको बताऊंगा ताकि आपको और बेटर समझ में आए। तो आप ये देख सकते हो प्रॉब्ली शायद इस तरह का मूवमेंट ऑफ सुई थोड़ा सा ऊपर जाके एंड फिर प्रॉब्ली समथिंग लाइक दिस एंड देन लाइक दिस, ये आप देख सकते हो कि ये लेवल अगर यहाँ पर आ जाता है। सोलाना की अगर हम बात करेंगे तो 206 का एक लेवल यहाँ पर बन जाता है, और थोड़ा कंजर्वेटिव अगर आपको चलना है तो 187 का नेक्स्ट लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉब्ली इसमें भी प्राइस में आई थिंक समथिंग लाइक दिस 224.5 थोड़ा उसके ऊपर में भी करके फिर शायद करेक्शन लेके अगर यहाँ पर आता है तो ये लेवल आप देख सकते हो। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन XRP, जो बेचारा लास्ट बुल साइकिल के अंदर तो कुछ कर नहीं पाया था बिकॉज ऑफ SEC केस, अब थोड़ा सा बेचारा बाहर निकल रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे लेवल आप देख सकते हो $1.9 का, उसके बाद 1.5 जो थोड़ा कंजर्वेटिव हो गया। अगर ये लेवल तभी टच होंगे जब बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर डेली मूविंग के ऊपर क्लोज नहीं होती और नीचे हमको लैप्स करके 15% का करेक्शन या फिर यहाँ पर 20% का करेक्शन जो है वो आता है, तब ये लेवल जो है वो यहाँ पर बन सकता है। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन एप्टॉस की अगर हम बात करेंगे तो एप्टॉस का प्रॉब्ली मूवमेंट थोड़ा मैं इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर $10.6 आपको मैंने प्रीवियसली भी दिया था कि सूनर और लेटर कभी ना कभी टच होगा, फाइनली टच हो सका है, एंड हो सकता है डबल बॉटम बनाने के लिए एक बार मे बी फिर से टेस्ट करे थोड़ा सा बाउंस करके, तो वहाँ पर ये लेवल देख सकते हो अगर यहाँ पर प्राइस आ जाती है। उसका नेक्स्ट BNB की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे जो लेवल देख सकते हो वो 647.50 का आप लेवल देख सकते हो, और उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा और कंजर्वेटिव चलना है तो आप ये 570 अगर आपको नेक्स्ट लेवल देखना तो यहाँ पर आप इसको 600 के अराउंड या 570 के बीच में जो है इस लेवल को आप देख सकते हो। तो ये दो लेवल यहाँ पर हो गए हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, अब देखो अब आपको ये भी फील होगा कि यार ये लेवल्स तो बता दिए लेकिन यार ये लेवल टच नहीं हुए तो क्या, यार मैं मिस आउट तो नहीं कर जाऊंगा अगर यहीं से बाउंस कर गया और मैंने अभी बाय नहीं किया, मैं इन लेवल का वेट करता रह गया और इनमें से किसी कॉइन का भी लेवल टच नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। तो उसके लिए आपसे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में शेयर करता हूं, मे बी आप लोगों को यूजफुल लगे, आप ट्राई भी कर सकते हो उसको अगर आप चाहो। तो अभी जैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप $100 इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है। अब $100 इन्वेस्ट करने वाले हो तो अब क्या करोगे आप, अभी आपको फोम हो रहा है कि यार यहाँ पर 3.7 पे आ गया, यहाँ से मे बी ऊपर भाग जाए, नीचे यहाँ पर नहीं है 3.6 पे, तो अब क्या करोगे $100 में से कुछ परसेंटेज
अभी यहाँ पर डाल दो जहाँ पर आपको सही लगे, जैसे 3.7 चल रहा है, आप 3.65 3.6 जो होता है वहाँ पर आप डाल दो। कितना डालोगे? 20% या 50% आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया $100 का, और बाकी बचा हुआ जो यहाँ पर आपका बन जाता है 80% बन जाता है या फिर 85% जो भी बच जाता है वो आप होल्ड करके रखोगे। और अगर प्राइस यहाँ पर मान लीजिए अगर ऊपर चली जाती है तो ठीक है, आपने भाई उस 20% पे अपना प्रॉफिट जो वो बना लिया। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस करेक्शन ले लेती है और 3.16 पे जाती है तो आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ 80% है, तो उसमें से आप और इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें से 40% फिर जो है यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, जो यहाँ पर आप 20% इन्वेस्ट करोगे उससे डबल हो जाएगा। तो आपकी एवरेज कॉस्ट इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो एंट्री करिए उससे काफ़ी नीचे हद तक यहाँ पर आ जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, एक बेटर एवरेज एंट्री आपको मिल जाएगी। और अगर नीचे गया तो बचा हुआ 40% जो वो भी इन्वेस्ट कर लिया, तो 20 यहाँ पर कर लिया, 40 अगर यहाँ पर है और थोड़ा सा और नीचे गया तो वहाँ पर 40 कर लिया। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सोलाना देख लिया, सोलाना 220 पे चल रहा है, 21 पे। आपको फोमो हो रहा है यार नीचे नहीं आया, तो ये 206 छाप तो दिया यहाँ पर, नहीं आया तो यहाँ पर आपने डाल दिया 20% इसी प्राइस पे 220 219 पे डाल दिया। फिर आप वेट करोगे, अगर प्राइस ऊपर चली गई बढ़िया है, जो 20% इन्वेस्ट किया उस पर प्रॉफिट कमा लिया। अगर नीचे आई तो आपके पास अभी बचा हुआ है भाई यहाँ पर 80%, उसमें से 40% जो 206 पे आया तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। और अगर और नीचे 187 इसके यहाँ पर कहीं पर आ गया जहाँ आपको सही लगे, वहाँ पर आपने बचा और 40% कर दिया। तो इसी तरह से आप XRP पे भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर फोमो हो रहा है, इधर बाय कर लो 225 पे 220 पे जो भी सही लगता है। करेक्शन आया 1.9 आ गया तो बढ़िया बात है, 40% यहाँ पर डाल दिया। 1.5 पे आया तो कोई बात नहीं, और 40% उसको ऐसे डाल दिया। सेम आप एप्टॉस के साथ भी कर सकते हो, यहाँ पर सेम आप BNB के साथ भी कर सकते हो। तो इस तरह के आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो 30% बाय कर सकते हो और फिर नीचे जो है आप 60% बाय मतलब 70% बाय कर सकते हो। आप चाहो तो 20-20 और फिर उसके बाद फिर 40 और 10, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो बेस्ड ऑन किस तरह से करना है। लेकिन कोशिश ये करना 100% में से कम परसेंटेज जो है वो फर्स्ट यहाँ पर आप इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन रखना, ताकि अगर करेक्शन आता है तो आपके पास बेटर एवरेज आउट करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने वैसे पुराना वीडियो बना रखा है, अगर आप सर्च करोगे 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्रिप्टो इंडिया तो यू विल फाइंड इट। 5-6 साल पुराना है, लेकिन बुल मार्केट में अच्छा काम कर जाता है प्रोवाइडेड आप अच्छी तरीके से उसको यहाँ पर यूज़ करो। तो उससे क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ हो जाएगी। यहाँ से फोमो हो रहा है कि भाई मैं मिस नहीं कर जाऊँ, तो वहाँ पर भी आपने पूरा तो नहीं डाला लेकिन एटलीस्ट थोड़ा परसेंटेज आपने डाला जो आपको गेन मिल जाएंगे। और करेक्शन आ गया तो कोई बात नहीं, अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो डाल के एवरेज आउट यहाँ पर कर लिया और अपने उसी अकॉर्डिंग अपने प्राइस देख के स्टॉप लॉस वगैरह भी मैनेज कर लेना। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। आप ट्राई करना, अगर आप पहले से ट्राई कर रहे हो तो अच्छा, अगर नहीं कर रहे हो तो इसको ट्राई करना एंड फिर आप कमेंट में भी डाल के बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा या बेटर लगा या कुछ हेल्प हुई कि नहीं, राइट। ऐसी बात पे लाइक भी कर देना, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। ऐसी और थोड़ी स्ट्रैटेजीज और भी शेयर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अब यहीं पर गाइस बिटकॉइन की बात हो गई, कॉइन्स की बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर वजीरेक्स यूजर्स की। मतलब मैं क्या बताऊँ, कितने वीडियो बना के मैं थक चुका हूँ, लेकिन क्या करेंगे, एक के बाद एक ऐसी चीज़ें करते हैं कि व्हाट टू से। बट डिस्पाइट द फैक्ट यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि फाइनली यहाँ पर वजीरेक्स ने सिंगापुर पोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन की फाइलिंग कर दी है यहाँ पर 6 दिसंबर के अंदर। अब इसके ऊपर कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा एंड फाइनली फिर जो वोटिंग है कि स्कीम के फेवर में लोग हैं कि नहीं है, उसके ऊपर वोटिंग होगी जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये करेंगे। अलग अथॉरिटीज़ भी उसको वेरीफाई यहाँ पर करेंगे एंड अगर वो पास यहाँ पर जाती है तो उनका यहाँ पर ये बोलना है कि विद इन 10 बिजनेस डेज यहाँ पर जो फंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोगों को यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो प्रॉब्ली फेब से लेके जून 2025 का टाइमलाइन है, उसके बाद ही यहाँ पर हो सकता है जिस तरह से इन्होंने कैलकुलेटर दिया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोटिस करने के लिए कि जब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा ना तो यहाँ पर जो नेट लिक्विड एसेट्स इनके पास पड़े हुए हैं उसमें से वो काटेंगे अकाउंटिंग के लिए, अमंग अदर्स प्रोफेशनल फीस एंड अदर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो उनके जो भी खर्चे वर्चे हो रहे हैं यहाँ पर वो काटेंगे इन लिक्विड फंड्स के अंदर। अब वो कितने भी हो सकते हैं, क्लियर तो बताते नहीं है, तो वो काटेंगे और जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर लोगों को देंगे। लेकिन एक कन्फ्यूजन वाली चीज़ यहाँ पर ये कि उन्होंने मेंशन ये किया है कि द प्रपोज स्कीम विल इंक्लूड इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन 10 बिजनेस डेज। इसका मतलब ये है कि आपके जो टोटल फंड्स है बचे हुए वो एक साथ नहीं मिलेंगे, उसमें से कुछ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको जो 100% फंड है उसमें से पहले 20% दे दें, फिर बोले कि एक महीने बाद और 20% लो, फिर एक महीने बाद और 20% लो या 25%। तो ऐसा स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं जैसा इन्होंने INR के साथ 2 डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। हो सकता है प्रॉब्ली यहाँ पर क्रिप्टो के साथ भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन या उससे ज़्यादा यहाँ पर करें। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर तो यही लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर और क्लियर उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन एज वी नो वजीरेक्स हर चीज़ में वो चीज़ों को और डिले और लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी उसकी यहाँ पर बन जाती है। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है तो ये सोच के उन्होंने लिखा हो कि एक बार में नहीं देना चाहते, दे वांट टू गिव सम एंड सी कि लोग करते क्या उस क्रिप्टो को लेकर, क्या प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाते हैं, क्या चीज़ यहाँ पर करते हैं।
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो आपको क्रिप्टो टोकन्स के अंदर मिलेगा, मतलब जो भी आप क्रिप्टो टोकन होल्ड करते हैं उसके अंदर ही मिलेगा, तो यूएसडीटी के अंदर नहीं मिलेगा। तो पहले ये कन्फ्यूजन था क्या वो यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे, जैसे पहले बोल रहे थे कि कुछ स्पेसिफिक टोकन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो टोकन आपने होल्ड कर रखे थे उसी के अंदर आपको यूएसडी वैल्यू वर्थ ऑफ टोकन जो है यहाँ पर मिल जाएगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ जिन लोगों ने पीओई एंड लवली टोकन होल्ड कर रखा होगा जिसकी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है उनका क्या हाल होगा। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर बन जाती है। बट एनीवेज यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों या फंड जो आपके चले गए, जैसे ये देने वाले हैं जो हैक होके फंड चले गए जो मिसिंग है, उसको लेके रिकवरी टोकन देंगे जिसमें एडिशनल रिकवरी स्कीम वगैरह की फ्यूचर में जो आने वाली है उसके थ्रू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब अच्छी न्यूज़ यहाँ पर ये कि अगर आप देखोगे 18 जुलाई को जो जब हैक हुआ था तो वहाँ पर यूएसडी वैल्यू जो लोगों को देनी थी, मतलब टोटल जो यूएसडी वैल्यू थी वो $546 मिलियन की थी। अब क्योंकि बुल मार्केट आ गया, प्राइजेस ऊपर चली गई, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कई केसेस में हो गई है, तो अब यहाँ पर उनका बोलना ये है कि 5 दिसंबर के अकॉर्डिंग अब उनके पास $566 मिलियन वर्थ ऑफ यूएसडीटी है। इसका मतलब ये कि यूएसडी वैल्यू के अंदर 100% रिफंड जो है वो लोगों को मिल सकता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। लेकिन क्रिप्टो वैल्यू में अगर हम बात करें, अगर आप टोकन वैल्यू में देखना चाहोगे तो वो उसमें मैच नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट यूएसडी वैल्यू के अंदर वो यहाँ पर मैच कर जाएगा। राइट, तो ये है गाइस अभी तक के लिए अपडेट। जून के बीच तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे और उसके बारे में आइडिया यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप देखेंगे वजीरेक्स को लेके, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब वजीरेक्स जैसा मैं बोलता हूँ अपनी जेब से ₹1 का कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन उनको जो भी चीज़ करनी है उसमें यूज़र के पैसे तो ऐसे उन्होंने सोचे हैं कि पापा का पैसा आराम से यूज़ करो जैसा वो करना है। पहले आपको याद होगा पोस्ट टैक्स डिपॉजिट तो वैसे ही फ्रीज करके रखे हुए हैं बिना किसी रीज़न के, जबकि होना नहीं चाहिए था, जो हमने एक्सपोज किया रिसेंटली। एंड साथ में अगर आप देखो 100 करोड़ पहले लोगों से बिना पूछे निकाल लिए एक्सपेंसेस के नाम पे, अब वजीरेक्स ने यहाँ पर फर्दर 150 करोड़ रुपीज़ और निकाले हैं। किस लिए निकाले हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हमको वजीरेक्स जब रीओपन करना होगा या फिर हमको हमारा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो लोगों ने कभी मांगा नहीं, वजीरेक्स वाले बनाना चाहते हैं, निश्चल का ड्रीम है वो, तो उसके लिए खर्चा जो चाहिए होगा वो भी इस 150 करोड़ में से निकालेंगे। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मतलब ये किस तरह से चीज़ों को करते हैं, किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो इनका एग्जाम्पल। अब हुआ ये था, इनिशियली इन्होंने $12 मिलियन निकाले थे, बोला तो $12 मिलियन निकालेंगे, ठीक है। कितने बन जाते हैं वो? 100 करोड़ बन जाते हैं। इन्होंने बोला भाई खर्चा है रिस्ट्रक्चरिंग का, लॉ सूट का, सारी चीज़ों का, चाय बीड़ी गुटका जो भी है उसका भी खर्चा है, तो इस 100 करोड़ में हमको चाहिए होंगे 6 महीने के लिए, हम उसको स्पेंड करेंगे, ठीक है। उस 100 करोड़ में से लोगों के फेवर में जो चीज़ें करनी थी, लाइफ POR, पोस्ट टैक्स डिपॉजिट, वो सारी चीज़ें नहीं करी, बाकी सारी चीज़ों के लिए निकाल लिए। अब इनका ये बोलना है कि हमारे पास यहाँ पर हम एडिशनल 18 मिलियन और हैं, वो 150 करोड़ जो हम यहाँ पर स्पेंड करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, न्यू बिजनेस, साथ में वजीरेक्स प्लेटफॉर्म को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। और कितने चालाक हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपने खर्चे के लिए 100 करोड़ निकाले, तो आप किस में निकालोगे? आप USDT में निकालोगे, आप बिटकॉइन में निकालोगे, आप इथेरियम में निकालोगे, किस में? क्योंकि आपको पता है कि 100 करोड़ हमको स्पेंड करने हैं। और क्रिप्टो तो वॉलेटाइल मार्केट है, वो बात अलग है, अभी मार्केट बुलिश है तो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लेकिन अगर बेयर मार्केट होता है, एक बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा तो वो रिस्की नहीं बन जाएगा। तो कोई भी सेंसिबल बिजनेस जो है पैसे निकालेगा किसके अंदर? USDT के अंदर, जो ऑलरेडी इनके पास पड़े हुए थे, यूजर के जो फंड पड़े हैं उसमें से निकालेंगे। लेकिन वजीरेक्स ने यहाँ पर स्मार्ट प्ले करने के लिए क्या बोला कि हमने 100 करोड़ निकालने थे, लेकिन 100 करोड़ जो है ना हमने टोकन में निकाले थे। और अभी क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया तो अपनी मन मर्जी से इन्होंने पहले तो डिस्क्लोज किया नहीं, सबने तो ये एज्यूम किया था USDT में निकालेंगे, कोई भी सेंसिबल बिजनेस यही करेगा, वो खेलेगा थोड़ी ना। कल को मार्केट अगर नीचे चले जाता, कोई रैंडम टोकन ले रखा होता तो तब क्या करते? 100 करोड़ तो नहीं रहते वो। तो अब इन्होंने क्या करा, मार्केट ऊपर चला गया है, नया डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी बनाना है, रीस्टार्ट भी करना है, और पैसे चाहिए, कहाँ से लेके आए? तो इन्होंने क्या बोला कि हमने तो 100 करोड़ किसी टोकन में डाले हुए थे। कौन सा टोकन है किसी को पता नहीं है, तो कोई भी टोकन ही अपने आप उठा के बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमने 100 करोड़ तो इस टोकन के अंदर लिए थे, रखे हुए थे, वो टोकन की प्राइस बढ़ गई है तो इसलिए 150 करोड़ हमारे पास आ गए हैं उसी टोकन में से। तो हमने यूज़र के पैसे नहीं निकाले, हमने तो वो टोकन में डाल रखा था, पहले कभी डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन इस तरह से लोगों को बताने की कोशिश करें ताकि लोगों को ये भी लगे कि मतलब उनको भनक भी नहीं लगे कि उनकी जेब से और पैसे यहाँ पर जा रहे हैं। स्टार्टिंग से क्या बोलते हुए आ रहे हैं, अपसाइड जो है बिलोंग्स टू द यूजर्स। तो अगर यहाँ पर इन्होंने टोकन के अंदर पैसे निकाले, पहली बात तो स्पेसिफाई करनी चाहिए, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उस टोकन के अंदर अपराइज आया भी है तो लोगों का पैसा है, लोगों को वापस देना चाहिए। लोगों के टोकन है जो आपने निकाल के रख लिए हैं, लोगों को वापस देना चाहिए। जब आप स्टार्टिंग से बोल रहे हो अपसाइड है, और लोगों से परमिशन लेनी चाहिए। लोग थोड़ी ना आपकी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में इन्वेस्ट, उनको तो पैसे चाहिए अपने, आपका डेस्क को कौन वेट कर रहा है। लेकिन फिर भी इनको चीज़ों को मैनिपुलेट करनी तो इस तरह से कर रहे हो। जैसे टोकन की बात करें, प्रैक्टिकली खुद सोचिए, अगर ये बोल रहे हैं, अगर इन्होंने कोई रैंडम टोकन निकाला, पहले तो बताया नहीं, अपने मन से कोई भी टोकन उठा के बोल सकते हैं, जो भी इनको अच्छा लगे टोकन बोलेंगे हमने तो इसमें निकाले थे। फंड्स तो वैसे ही इधर उधर घुमा रहे हैं, कभी एक्सचेंज पे लेके जा रहे हैं, कभी इधर लेके जा रहे हैं, तो कुछ भी ये बोल सकते हैं। ये लूट नहीं है तो क्या है बताओ आप मेरे को? ये मतलब ये कैसा एक्सचेंज है?
मतलब इसको आप क्या क्या बोलोगे, इसको आप बताओ। और उसके बाद सबसे बड़ी शर्म की चीज़ ये है कि मतलब ये लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि ऐसे पोस्ट डाल के उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मान भी जाते हैं इस चीज़ को कि हाँ सही बात है, लेकिन एक्चुअली में आप देखो ये कर क्या रहे हैं। बिना पूछे 100 करोड़ निकाल लिए, और अब बिना पूछे 150 करोड़ निकालिए, लेकिन बोल दिए रहे हैं कि हमने तो कोई टोकन लिया था। कौन सा लिया था कुछ पता नहीं है, लोग कुछ पूछेंगे नहीं, अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी बोल दो। क्या है यार ये, मतलब है क्या चीज़ ये, बताओ आप। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये बात कर रहे थे, व्हाइट नाइट आएंगे, बिजनेस वेंचर्स हो रहे हैं, अब कहाँ गए। अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट करो। व्हाइट नाइट्स लेके आ रहे थे, आप बाकी सारी चीज़ें कर रहे थे, वो कहाँ गए। अब यूज़र का पैसा आपको क्यों चाहिए, बिना पूछे कहीं पर भी कुछ निकाल रहे हैं। और साथ में जैसा मैंने बात करा कि ये भी बात करते कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके अंदर भी इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वहाँ पर भी ये अकाउंटिंग और बाकी चीज़ों के लिए अलग से और खर्चा करने वाले हैं। अभी पता नहीं 100 करोड़ की बात कर रहे हैं या फिर अलग से और खर्चा लेके आ जाएंगे। तो साफ साफ मतलब ये तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियरली यही दिख रहा है कि ये लूट ही चल रही है यहाँ पर। मतलब दिस इज़ नॉट द राइट वे। मतलब आप क्या बोलो इस चीज़ को लेकर, राइट। लेकिन ये वज़ीर एक्स है, वज़ीर एक्स इसी तरह से चीज़ों को जो है यहाँ पर कर रहे हैं। एंड ये क्लियरली एक एग्जाम्पल यहाँ पर ही शो करता है कि मतलब जैसा मैंने बोला कि हैक जो था बहुत ही गलत चीज़ थी। मतलब इट इज़ नॉट गुड कि समथिंग लाइक दिस हैपन, लेकिन इस हैक के कारण बहुत सारी चीज़ें वज़ीर एक्स को लेके एक्सपोज यहाँ पर हुई हैं। एंड अभी आपको दिख रहा है कि ये क्लियरली मतलब ये किस तरह से करे, अपनी जेब से 1 रुपये नहीं दिया है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब लोगों के पैसे की बात आती है, चाहे पोस्ट हैक डिपॉजिट की बात हो जाए या फिर लोगों के पैसों में से ज़बरदस्ती पैसा निकालना, इनको जो करना है, जो भी चीज़ करना चाहते हैं, उस सब के पैसे इन्होंने ऐसे सोचा हुआ है, लोगों के जो पैसे पड़े हुए हैं उसको हम यूज़ कर लेते हैं और कुछ भी बहाना डाल के वो डाल देंगे, लोग समझ जाएंगे, लोग बेवकूफ़ हैं। क्या है ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर 1 एक्सचेंज था, सो कॉल्ड नंबर 1 एक्सचेंज, जो इंडिया को वेब 3 में आगे लेके जाना चाहता था, क्रिप्टो का अडॉप्शन बढ़ाना चाहता था। ये इनकी हरकतें, आप बताओ। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब जैसा मैं बोलता हूँ हर बार वीडियो, मतलब सोचता है इससे बुरा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वज़ीर नेवर फेल्स टू सरप्राइज एंड दे कम अप विद समथिंग न्यू। बताओ आप। तो गाइस ओवरऑल आज की वीडियो में यही अपडेट है। आई वॉन्टेड टू गेट दिस अपडेट, मतलब वज़ीर एक्स को लेकर, मतलब क्या तो बोलूँ मैं, ऐसी चीज़ें ये कर रहे हैं, बट पता नहीं आगे और भी कर लें। मैं तो पहले भी बोल रहा था, डेक्स का भी मेरे को लगता है कि लोगों के पैसे में से निकाल लेंगे, वही कर रहे हैं आज की डेट में। और भी पता नहीं और भी ऐसी कोई चीज़ें कर सकते हैं, और ऐसे पता नहीं कितनी चीज़ें इन्होंने करी होगी जो आइडिया ही नहीं होगा हम लोगों को। जब ऐसा अभी सामने ओपनली कर रहे हैं तो पीछे से क्या क्या किया होगा आप ये सोचो, जब सामने खुल्लम खुल्ला ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ये। बताओ यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आज तक कभी आई नहीं और अपनी जेब से एक कॉन्ट्रीब्यूशन इनका नहीं है, बताओ, राइट। बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब तो पैसे फटाफट निकल जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वज़ीर एक्स की बात आती है तो लोगों के पैसे, इनकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बने हुए हैं, राइट। तो ये है, मेरे को भी ये लगता है कि जब फंड देंगे ना, वहाँ पर भी देखना कंडीशन ऐसी डालेंगे ताकि इनका, वज़ीर एक्स की आदत है क्राइसिस को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में टर्न करके खुद का प्रॉफिट कमाने की। स्टार्टिंग से करते हैं, इतने सालों से देख रहा हूँ मैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है मैंने। आगे भी यही करेंगे और करंटली भी देखो यही चीज़ ये कर रहे हैं, राइट गाइज। तो ओवरऑल यही अपडेट है गाइज, व्हाट एल्स टू से। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, डू सब्सक्राइब। लंबा हो गया वीडियो, लेकिन वज़ीर एक्स की जब बात आती है इतनी सारी चीज़ें हैं, बोलना जरूरी यहाँ पर हो जाता है। बट व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द मार्केट, लेवल्स यू आर लुकिंग एट, कॉइन्स यू आर लुकिंग एट, उसके आने बताना। और ये 3 पार्ट 5 पार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी ट्राई करो, बताना, फीडबैक देना कैसा आपको लगा, ऐसी स्ट्रैटेजी और शेयर करूँ कि नहीं। एंड वज़ीर एक्स को लेकर तो मैं क्या ही बोलूँ यार, हैंग इन देयर गाइज, स्टार्टिंग से आपके साथ में हैं, आगे भी रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। एंड गलत चीज़ें जो करेंगे वो मिसलीड करने की कोशिश करेंगे, उसको भी एक्सपोज यहाँ पर करते रहेंगे ताकि राइट इन्फॉर्मेशन आपके सामने निकल के आए। क्योंकि इन दी एंड जो वज़ीर एक्स में पैसा रखा हुआ है और ऐसे ही उठा के कुछ भी चीज़ के लिए वो यूज़ करें, वो आपका पैसा है, वो निश्चल का या वज़ीर एक्स का या उनकी टीम का पैसा यहाँ पर नहीं है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक, डू सब्सक्राइब, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।